हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये आप लोग सभी का फेवरेट टॉपिक है, 3 विशेष घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन योर राशि क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com पर विजिट करें और आप अपनी रीडिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा जीनी बनाया आप लोगों के लिए, आप मस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। आप लोगों की एक एक राशि में आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है एक साथ डाल दूँ या एक ही दिन में, एक्चुअली आ तो एक ही दिन में जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप चलिए जल्दी देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी टैरो रीडिंग्स में, टैरो कार्ड रीडिंग्स में 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के मंथ में आपकी राशि में। ठीक है, और राशि किस बेस पे देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार से देखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए देखेंगे 3 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। 3 विशेष घटनाएं धनु राशि वालों के लिए क्या होंगी जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के महीने में। टू ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि वालों, आप लोग किसी तरीके के ऑफर को लेकर कंफ्यूज होने वाले हैं और ये ऑफर मोस्ट लाइकली आप लोगों के लिए लव ऑफर हो सकता है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए संभव है, बिकॉज पेंटिकल की एनर्जी कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को भी स्ट्रक्चर बताती है, ये फाइनेंशियल बहुत सारे स्टेजेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आप मल्टीटास्किंग हो सकता है आपको करनी पड़ जाए, एट ए टाइम आपको 2-3 काम संभालने पड़ जाए, या यहाँ भी वहाँ भी सब जगह ध्यान देना पड़ जाए, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ जाए। बट जहाँ जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है वो ये है कि लव एनर्जी में आप कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उस इंसान को आपको मौका देना है नहीं देना है, क्योंकि पास में उसी इंसान की वजह से आप बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, आप उस व्यक्ति की वजह से बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं, आप उस इंसान की वजह से बहुत हर्ट हुए हैं। जल्दबाजी के चलते उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया है, आपकी एनर्जीज को आपको इमोशनली हर्ट किया है, एंड नाउ यू आर कंफ्यूज कि आपको उस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पर बहुत से धनु राशि वालों के साथ ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में आपको एक और लव ऑफर मिल रहा है, कोई और भी आप में अब इंटरेस्ट ले रहा है, तो बिकॉज ऑफ पास्ट आप अपनी लाइफ में ये इस न्यू ऑफर को, इस न्यू पर्सन को जगह दें या नहीं दें, ये चीज़ें आपके लिए एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। इस मंथ आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आपके पास एक तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना पड़ रहा है, या आपको एक डिसीजन लेना है जो आपको लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, और आप अपनी डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज यू नीड स्टेबिलिटी, बट आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपको अपनी सिक्योर्ड लाइफ नहीं दिख रही है, और अब आप अपने आप को हर्ट भी नहीं करना चाह रहे, इसलिए आपको बहुत रिस्की फील हो रहा है। कंफर्ट, एक तरीके की आपको कंफर्ट एनर्जी चाहिए, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि किसी इंसान को मौका देना है नहीं देना है, या काम को कैसे स्ट्रक्चर करें। कन्फ्यूजन सी रहेगी आपके अंदर, इमोशनली थोड़ा सा आप ना मूड स्विंग्स या ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस को ज़रूर फेस करेंगे। ठीक है, इन योर सेकंड एनर्जी आप डिसअपॉइंटेड हैं अपने पास के किसी बिहेवियर या एक्शन से, ठीक है, या किसी इंसान के एक्शन से, या अपने पास के बिहेवियर से। आप अपने पास की एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं, यू आर मिसिंग समथिंग फ्रॉम योर पास्ट। आप अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, जो छूट गया, जो स्पिल्ड बीन्स हैं, जो आपके हाथ से निकल गए, जो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था, कुछ ब्यूटीफुल एनर्जी। या तो आप अपने अंदर का स्पार्क ढूंढ रहे हैं, आपको अपने अंदर का ग्लो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपका ग्लो कहीं रह गया, आपके अंदर का स्पार्क कहीं खो गया, और उस स्पार्क को पाने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आप चाहते हैं आप दोबारा वापस पहले जैसे हो जाएं, दोबारा वापस पहले जैसे हंसे मस्ती करें, फुल ऑफ लाइफ हो जाएं, या आप किसी पर्सन को लेकर बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं। सेकंड एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है किसी इंसान की वजह से भी हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं, आपको लग रहा है हर बार इमोशनली आप बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में रहते हैं, पर लोग आपके साथ जो करते हैं उसके बाद आप डिसअपॉइंट होते हैं, और अब आप बार बार किसी को मौका नहीं दे पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटेड एनर्जी को फील करेंगे, आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एनर्जी दिख रही है कि ब्यूटीफुल चीज़ें आपके आसपास हैं, लेकिन उन
चीज़ों को ना देखते हुए आपका ध्यान उन चीज़ों पे जाएगा जो हाथ से छूट गया है, जिसका दुख आपके अंदर हावी हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो लेट गो हो गई है, रिलेशन छूट गया है, या आपकी जैसे लाइफ कहीं ना कहीं आप पहले बहुत मस्तीखोर थे, अब कम हो गए, तो ये सब चीज़ें कुछ रिमाइंडर की तरह आपको परेशान कर रही है, पास की कुछ एनर्जीज आपको हॉन्ट कर रही हैं, ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप सेविंग्स पे बहुत फोकस करेंगे इस मंथ। आपको प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा आ सकती है, लैंड खरीदना या इन्वेस्टमेंट्स करने की इच्छा बहुत ज़्यादा आएगी। कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी के अलावा ये संभावना है कि घर की कोई मरम्मत करवाएंगे, इंटीरियर वगैरह कराएंगे, घर में कुछ चीज़ें अगर बिगड़ी हैं तो उसकी रिपेयरिंग कराएंगे। लेट्स से आपका प्लम्बिंग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सॉल्व करवा रहे हैं। आप कुछ ना कुछ घर के स्ट्रक्चर पे काम करते हुए नजर आएंगे। प्लस आप अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान देंगे। ऐसी चीज़ें जिसमें अभी तक आपने बहुत ज़्यादा अगर खर्चीला स्वभाव रखा है तो अब आपका ध्यान ऐसे रहेगा कि नहीं, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिकल। कुछ ऐसे प्लान्स बनाएंगे जिसपे आपके पैसे बचें और आपके पैसों में अब आने वाले समय में ग्रोथ हो। तो फाइनेंसेस को लेकर अब आप थोड़ा सा सेफ चलेंगे, सिक्योर्ड रहेंगे। अब तक आप बहुत ब्लंटली अगर खर्च कर रहे थे तो अब आप अपनी इस हैबिट को कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज होने वाली है। क्लियरली दिख रहा है कि आप घर में रहना बहुत प्रेफर करेंगे इस मंथ। क्लियरली दिख रहा है कि आइसोलेशन अच्छी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि लोगों से जितनी कम इंटरेक्शन हो उतना अच्छा, पर जितना आप घर पे रहना चाहेंगे उतना ही आपको बाहर भी जाना पड़ जाएगा। तो यस, आपकी इच्छा ज़रूर रहेगी कि आप घर में एक कंफर्ट जोन में रहें, एक आइसोलेशन में रहें, बिकॉज ऑब्वियसली आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप फील कर रहे हैं कि अभी फिलहाल मुझ में ताकत नहीं है कि मैं बाहर निकलूँ, लोगों से डील करूँ। तो बट आपको जाना पड़ रहा है काम की वजह से, किसी न किसी रीज़न की वजह से। बट यस, आप मोस्टली घर के चार दीवारों के बीच बेटर फील करेंगे, सेफ फील करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? यूनिवर्स आपको ये एडवाइस दे रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, आपको अपने करियर पे बहुत फोकस्ड होना होगा, आपको अपनी लाइफ में अब थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी होगी। आप लाइफ में मैच्योरिटी लाने की जगह कहीं कहीं बहुत ही बचपना या इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं। आप किसी डिसीजन को ले रहे हैं और बार बार उस डिसीजन से फ्लक्चुएट कर जाते हैं। आप डिसाइड कर रहे हैं कि आज जो है मैं गाना रियाज जो है करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मुझे आगे बहुत अच्छा बनना है सिंगर। बट एट द सेम टाइम आप 2 दिन के अंदर वो प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। यूनिवर्स ऐसा कह रहा है कि आपको डिसीजन पर टिके रहना सीखना होगा। जो डिसीजंस आप लेते हैं उस पर टिक जाइए, बार बार उस पर स्विच ऑन ऑफ करना बंद कीजिए। अपने आप को एक स्ट्रिक्ट तरीके से, बोलते ना, मैच्योरिटी से हैंडल करें, खुद को समझने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में अब इट्स अ हाई टाइम कि अब आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करना है, ना कि एक छोटे बच्चे की तरह, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।